भरी जवानी में एक खूबसूरत औरत विधवा हो गई। अब उसका मन इस संसारिक वस्तुओं में नहीं लगता था। अपने एकांत से बचने के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसने अपना एक गुरु बना लिया और उसकी भक्ति करने लगी। एक दिन विधवा औरत के घर पर उसका गुरु आया। विधवा देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु को भोजन आदि कराया। तदनंतर उसके बाद वो उसके सामने धर्म उपदेश पाने के लिए बैठ गई। गुरु के मन में उसके रूप यौवन को देखकर पाप आ गया। उसने उसको अपने कपट जाल में फंसाने के लिए भांति भांति की युक्तियों से आत्मनिवेदन का महत्व समझाया। ऐसा बतलाया और ये समझाना चाहा कि जब वो उसकी शिष्य है तो आत्मनिवेदन करके अपनी देह के द्वारा उसे अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु खूब पढ़ा लिखा था। उसने बहुत से तर्कों के द्वारा शास्त्रों के प्रमाण दे देकर ये सिद्ध कर दिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे अपने गुरु की आदेश न मानने के कारण नरकों की प्राप्ति होगी। जो विधवा औरत थी वो बड़ी बुद्धिमता, विचारशील और अपने सती धर्म की रक्षा में तत्पर रहने वाली एक औरत थी। वो अपने गुरु के नीच अभिप्राय को समझ गई थी। जब विधवा देवी ने देखा कि उसके रूप यौवन को देखकर उसके गुरु के मन में पाप आ गया है, तब उसने बड़ी नम्रता के साथ कहा, गुरु जी, आपकी कृपा से मैं इतना तो जान ही गई हूँ कि गुरु की सेवा करना शिष्य का परम धर्म है, परंतु भाग्यहीनता के कारण मुझे सेवा का कोई अनुभव नहीं है। इसी से मैं यथासाध्य गुरु के चरण कमलों को हृदय में विराजित करके अपने चक्षु कर्णादि इंद्रियों से उनकी सेवा करने लगती हूँ। आँखों से उनके स्वरूप के दर्शन, कानों से उनके उपदेश अमृत का पान आदि मैं कर लेती हूँ। सिर्फ दो नीच इंद्रियों को जिनसे मल मूत्र बहा करती है मैंने इस सेवा में नहीं लगाया, क्योंकि गुरु की सेवा में उन्हीं चीजों को लगाना चाहिए जो पवित्र हो। इतने पर भी अगर यदि गुरु कृपा ना हो तो क्या उपाय है? पर सच्चे गुरु ऐसा क्यों करने लगेंगे? जो गुरु मल मूत्र की चाह करते हैं, जो गुरु भक्ति रूपी सुधा पाकर भी नीच द्वार की ओर ललचाई आँखों से देखने लगते हैं, जो गुरु शिष्य के चेहरे की ओर दया दृष्टि से न देखकर नरक के मुख्य द्वार की ओर ताकते हैं, ऐसे गुरु के प्रति आत्मनिवेदन न करके उसके मुंह पर तो कालिक पोत देनी चाहिए और डाकुओं से उसका सत्कार करना चाहिए। गुरुजी समझ गए कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली है और उठकर वहाँ से चुपचाप चल दिए।